Welcome back to PW CLAT. I am your Lominter Isra and I heartily welcome all of you to this amazing platform. तो एग्जाम एकदम सर पे आ चुका है एंड आई होप कि आपकी प्रेपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, आप अपने रिवीजन मोड में हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको टेंशन हो रही है, एंग्जाइटी और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो मैं लेके आई हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के मन में एग्जाम सेंटर को लेके, डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो उनको आज के सेशन में, इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे एंड आई होप कि ये सारे डाउट्स आपके इसी वीडियो में कवर हो जाएं। अगर कोई भी फर्दर डाउट अगर आपको लगता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो जब आप एक को एग्जाम देने के लिए जाओगे तो कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको होगी और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ लेके जाने हैं, क्या क्या सारी ऐसी स्टेशनरी है जो आपको अपने साथ ले जानी है, पेरेंट्स साथ में जाने हैं नहीं जाने हैं, आपको अपनी सारी बुक्स अपने साथ ले जानी है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। स्टूडेंट्स, जैसा कि और भी फैकल्टीज ने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको अपने साथ अपना एडमिट कार्ड कैरी करना है। एडमिट कार्ड आपका ब्लैक एंड व्हाइट में भी हो सकता है, कलर्ड में भी हो सकता है। एक से ज्यादा कॉपीज एडमिट कार्ड की आप लेके जाइएगा। कोशिश करिएगा कि उसमें जो सिग्नेचर और आपका फोटोग्राफ है वो क्लियरली विजिबल हो, और उसके साथ ही साथ आप अपने 2-3 पिक्चर्स भी रख लीजिएगा जो सेल्फ अटेस्टेड पिक्चर्स होती हैं। कि मान के चलिए अगर आपका कोई गवर्नमेंट ऑथराइज्ड जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है उसमें अगर आपका बचपन का फोटो है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो वो फोटोग्राफ से आपको हेल्प हो सकती है वहाँ पे। तो एक से ज़्यादा कॉपीज हर चीज़ की आप रखिएगा। तो डॉक्यूमेंट्स में तो इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी आपको, पहले तो एडमिट कार्ड, देन योर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एनी ऑफ योर ID प्रूफ, है ना। तो वो आधार भी हो सकता है, वोटर ID भी हो सकता है, पैन भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है, तो वो आप अपने साथ लेके जाएंगे। साथ ही साथ स्टेशनरी में और बाकी सारी चीज़ों में जो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है उसको भी हम क्लियर करेंगे। लेकिन एक मतलब इशू मैं उन स्टूडेंट्स का एड्रेस करना चाहूँगी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो PWD कैटेगरी में आते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को अपने साथ एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, वो भी अपने साथ आपको कैरी करना होगा, ठीक है। उसकी भी 2 कॉपीज आप अपने साथ लेके जाइएगा। अब हम लोग बात करेंगे स्टेशनरी की। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अपने साथ 2 या 3 पेन्स लेके जाइएगा और वो तीनों पेन्स आप एक ही कलर के लेके जाइएगा। ऐसा नहीं कि ब्लू ब्लैक या आपने मान के चलिए रेड रख लिया, नहीं, आपको तीनों पेन्स ब्लू के रखने हैं, तीनों पेन्स ब्लैक के रखने हैं, क्योंकि वो आपको चूज करना है आपको OMR ब्लू में भरना है या ब्लैक में भरना है। ये कोई मेंस का या आपका कोई रिटन पेपर नहीं है ना, आपको OMR भरना है, तो उसमें आपको कोई हैंड राइटिंग नहीं दिखानी है अपनी। तो एक तो आपको पेन्स रखने हैं जो एक ही कलर के होंगे, और साथ ही आपको पेंसिल जरूर रख लेनी है कि आपको अंडरलाइनिंग में हेल्प होगी। मान के चलिए अगर जो इन्विजिलेटर है वो आपको पेन से अंडरलाइन करने में अलाउ नहीं कर रहा है, कई जगहों पे ऐसा होता है, तो आप पेंसिल की मदद ले सकते हैं और पेंसिल से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। वाटर बॉटल्स आप ले जा सकते हैं, अलाउड है। और जो आपका पाउच हो वो भी ट्रांसपेरेंट हो। कोशिश ये करना कि जो भी पाउच है, वैसे तो पाउच बहुत जगह अलाउ भी नहीं होता है, तो वाटर बॉटल्स में भी कोशिश यही करिएगा कि वो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल हो, है ना। तो इससे बेटर है कि आप घर से अपनी बॉटल लेके आइए, आप बाहर से कोई बॉटल परचेज कर सकते हैं और उसका स्टिकर आप हटा दीजिएगा। अब बात करी जाए वॉच की, तो वॉच जो बेसिक आपकी जो वॉच होती है, जो एनालॉग वॉचेस होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिजिटल वॉचेस भी होगी आपके पास, बट डिजिटल वॉचेस और जो स्टॉप वॉचेस होती हैं ये सब मत अपने साथ कैरी करिएगा। आप अपने साथ जो बेसिक एनालॉग वॉच होती है वो अपने साथ लेके जाएं और उसको आप अपने डेस्क पे भी रख सकते हैं, वो अलाउड है। उसके अलावा आपके रिस्पेक्टिव हर स्टूडेंट का मोस्ट प्रॉब्ली अलग अलग सेंटर्स हैं, तो जिस भी शहर में, जिस भी सेंटर में आपको एग्जाम देने जाना है, आपको जो क्लैट कंसोर्टियम के द्वारा दी गई जो आपकी गाइडलाइंस है, उनके अलावा सेंटर की स्पेसिफिक अपनी खुद की भी गाइडलाइंस होती हैं। आप एंटर करोगे, आपको पूरा रोल नंबर दिया जाएगा, आपको कौन से क्लास में जाना है, कौन से फ्लोर पे जाना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। इसीलिए मैंने जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि आपको अपने साथ कोई किताब कैरी नहीं करनी है। मान के चलो आपको लगता है कि आप सेंटर बहुत पहले जा रहे हो, सेंटर आप 1-2 घंटा पहले पहुंच जा रहे हो, तो PYQ की किताब रख लें। अरे PYQ की किताब अगर आप रखोगे
तो आप इन सारी चीज़ों को, जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनमें आप कहीं कमी मत करिएगा। एग्जाम तो फिर बाद में होगा ना, यहीं पे आपका आधा मोराल डाउन हो जाएगा अगर आप 5 मिनट लेट क्लास में पहुंचोगे। तो आपको पता होना चाहिए रूम कहाँ है, फ्लोर नंबर कौन सा है। तो एटलीस्ट आप अपने जो एग्जाम रूम है वहां पे आप 20-25 मिनट पहले पहुंच जाओ ना। सेंटर तो आप पहुंचोगे 1 घंटा पहले, रूम में भी आप अपने 20-25 मिनट पहले पहुंच जाइए, अगर वो अलाउ कर रहे हैं। बहुत जगह अलाउ भी कर देते हैं कि आप सेटल डाउन हो जाइए। अगर नहीं अलाउ कर रहे देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो पूछते हैं कि मैम हमारी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। सेंसिबल ड्रेसिंग, बेसिक ड्रेसिंग आप कर सकते हैं, जैकेट वगैरह डाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन हमने किसी भी सेंटर पे नहीं देखा है जो क्लोथिंग या ड्रेसिंग से रिलेटेड होगा। उसके अलावा आपको ये चीज़ों को हैंडल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिसके लिए आपको अपने पेरेंट्स और गार्जियन की भी रिक्वायरमेंट और ज़रूरत पड़ सकती है। तो हर एक कैंडिडेट अपने साथ अपना भाई बहन या पेरेंट लेके जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लास्ट ईयर हम भी गए थे सेंटर पे, हमने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे ही आए थे बिना पेरेंट्स या गार्जियन के। तो ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इसके लिए मदद बहुत हो जाती है। उसके साथ ही साथ अगर आपका कोई, मान के चलो तुम्हारी कोई स्टेशनरी अलाउ नहीं करी, उन्होंने तुम्हारा मान के चलो वॉच अलाउ नहीं करी, तुम्हारे पास कोई ऑथराइज पर्सन है जिसको तुम पकड़ा सकते हो, है ना, तो एक ये हेल्प हो जाती है। और उसके अलावा जो आपको हेल्प मिलती है वो आपको एंग्जाइटी, आपको काम डाउन करने के लिए, आपके जो नर्व्स है ना उनको लो डाउन करने के लिए हेल्प मिल जाती है पेरेंट्स और गार्जियंस की। तो आप चाहें तो आप ले जा सकते हैं अगर अवेलेबिलिटी है। तो सेंटर की गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है। उसके अलावा जो बोर्ड होता है आपका, राइटिंग बोर्ड, उसके लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम राइटिंग बोर्ड अलाउड है या नहीं। मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, बहुत सारे सेंटर्स पे मना कर दिया जाता है स्ट्रेट अप। इवन ट्रांसपेरेंट राइटिंग बोर्ड भी अलाउ नहीं किया जाता है कई सारी जगहों पे। तो दिस वुड बी मतलब बहुत स्केप्टिकल है, अलाउ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और बहुत ही स्ट्रिक्ट जो सेंटर के बाहर जो रूल्स होते हैं वो भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट होता है हर एक सेंटर पे, जैसा हमने लास्ट ईयर भी देखा था। और इसके अलावा हर एक डॉक्यूमेंट की आप एक एक्स्ट्रा कॉपी रखिएगा, अपने पिक्चर्स, अपने फोटोग्राफ की, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स की एक्स्ट्रा कॉपी रखिएगा, ताकि इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास वो हो, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा अब आपको पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से, थ्योरी के पर्सपेक्टिव से, लीगल के पर्सपेक्टिव से आपको मैं कुछ सजेशंस यहाँ पे देना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स अब कुछ ही दिन बचे हैं, मतलब आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो, फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हो। तो अब कुछ एडिशनल मत पढ़िएगा, रिविजन कर सकते हो आप, बहुत ही बेयरली, मतलब आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो, प्रीवियस मॉक्स को एनालाइज कर लो, लेकिन कुछ एडिशनल मत पढ़ो। और एग्ज़ाम वाले दिन से पहले या एग्ज़ाम वाले दिन, या आप सोच रहे हो 2 दिन पहले हम 2 मॉक्स लगा लें, 3 मॉक्स लगा लें, ये भी गलती मत करना। क्योंकि देखो, मॉक्स इंसान क्यों लगाता है? ताकि उसका मार्क, उसके जो मॉक के मार्क्स है वो बेटर हो जाए। अब आपके मार्क्स बेटर नहीं होने वाले हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, फ्यूटाइल प्रैक्टिस है, कोई फ़ायदा नहीं है। उससे एक चीज़ ज़रूर होगी, आपको प्रेशर और आप फील करने लगोगे, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करोगे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगेगी आपको, है ना, एक डर बैठने लगेगा दिमाग में कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा आपने अभी तक के जितने भी मॉक्स लगाए, देखिए हार्ड भी लगाए होंगे, मीडियम भी लगाए होंगे, ईजी भी लगाए होंगे, तो जितने भी मॉक्स आपने लगाए हैं ऑन एन एवरेज जो भी आपका स्कोर आ रहा है, आई फील लाइक कि आप एक अच्छा परफॉर्मेंस करके आओगे एग्जाम में। क्योंकि जो पूरे साल आपने तैयारी करी है, बच्चों ने 6 महीना करी, 8 महीना करी, 10 महीना करी, 12 महीना करी, तो जो भी ओवरऑल आपकी तैयारी है ना, उसके हिसाब से आप बस कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए, ये सब टेक्निकल ग्लिचेस को अच्छे से, हर्डल्स को पार करिए और जाके अपना एग्ज़ाम दीजिए पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे, मतलब मेंटल हेल्थ भी आपकी बहुत ज़्यादा साउंड होनी चाहिए, है ना। आप मैं कहना चाहूँगी इस बीच आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाइए अपने लिए, सिर्फ अपने लिए सोचिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए सोचिए, कोई भी चीज़ आपको इम्पैक्ट ना करे। पास्ट में अगर आपके साथ कुछ हुआ है वो अब आपको इतना ज़्यादा ओवरवेल्म ना कर दे कि आप परफॉर्म करने जा रहे हो और आप लाइफ में कहीं अच्छी जगह पहुंचने वाले हो तो आपका परफॉर्मेंस ही बिगड़ जाए और आप फेल कर जाओ।
तो ये सारी गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए हैं। बस अपना 100% दे के आइए। बी सेल्फिश, स्ट्रैटेजाइज एंड गिव योर बेस्ट शॉट। इसी नोट पे स्टूडेंट्स आई वुड बी एंडिंग टुडेज सेशन। इन केस अगर आपको किसी और हेल्प की रिक्वायरमेंट है या किसी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या कोई भी अन्य डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को all the very best. Give your best shot, and I feel like that you guys are going to rock the exam and going to score a very, very good rank. So on this note, I would be ending today's session. Thank you so much for joining in. Goodbye.